आइए कथा में प्रवेश करते हैं। प्यारे श्रोता बंधुओं, आपको बताएं सुखदेव जी कौन है। सुखदेव जी हमारे राधा रानी के तोते हैं, जो गोलोक में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के साथ निवास करते हैं, जिनका नाम कलविक भी है। जब वे तोता राधा रानी के हाथ पे बैठता तो राधा रानी कहती हैं कि कृष्ण का नाम जपो, और जब वे तोता कृष्ण के हाथ पर बैठता तो राधा रानी कृष्ण कहते हैं कि राधा रानी का नाम जपो। तो अब वे तोता सोचने लगा कि मैं किसका नाम जपूं। तो अब उस तोते ने दोनों का नाम साथ जपना प्रारंभ किया। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। तो बंधु, आपको बताएं, भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा कि हम अपने इस तोते को पृथ्वी लोक पर भेज देते हैं भागवत धर्म का प्रचार करने के लिए। तो राधा रानी ने कहा कि जैसी आपकी इच्छा स्वामी। अब उस तोते को पृथ्वी लोक पर आज्ञा दी भगवान श्री कृष्ण ने। अब उस तोते को पृथ्वी लोक पर भेज दिया। अब वे तोता पृथ्वी लोक पर गया और एक तोती के गर्भ में प्रवेश कर गया। वे तोती हिमालय की गुफा में रहती थी। तो बंधु, आपको बताएं, एक बार की बात है, नारद जी भोले बाबा से मिलने के लिए आए। तब उस समय भोले बाबा कहीं गए हुए थे। तो वहाँ पर माता पार्वती जी अकेली थीं। तो माता पार्वती ने देखा कि नारद जी आए हैं। तो माता पार्वती ने कहा कि नारद जी, आपका बड़े दिनों बाद आगमन हुआ है। तो नारद जी ने कहा, क्या बताऊं माता, आजकल लोगों के हृदय में इतना कपट भरा हुआ है कि मैं कहीं आता जाता नहीं हूँ। तो माता पार्वती ने कहा कि ऐसा नहीं है, मेरे जो स्वामी हैं वो बहुत अच्छे हैं। वो जब परमात्मा का ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो जितनी भी झांकियों के दर्शन होते हैं उन सभी के बारे में वो मुझे बताते हैं। तो नारद जी ने कहा कि मैं नहीं मानता। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि भोले बाबा के गले में जो मुंडों की माला है वे किसकी है? आपको इसके बारे में कभी बताया है? तो माता पार्वती ने कहा कि नहीं, मुझे इसके बारे में नहीं बताया। तो नारद जी ने कहा कि आप भोले बाबा से इस बारे में ज़रूर पूछना। तो अब नारद जी वहाँ से चले जाते हैं और उन्हें रास्ते में भोले बाबा मिलते हैं। तो भोले बाबा से नारद जी कहते हैं कि भोले बाबा, आपको माता पार्वती ने बुलाया है। तो भोले बाबा ने कहा कि हाँ, ज़रूर बुलाया होगा, आप जो वहाँ से आ रहे हैं। तो अब भोले बाबा कैलाश पर्वत पर जाते हैं। तो वो वहाँ पर क्या देखते हैं कि माता पार्वती अब वे वहाँ पर क्या देखते हैं कि माता पार्वती मलिन वस्त्रों में कोप भवन में बैठी हुई हैं। तो भोले बाबा कहते हैं कि देवी, आप इस अवस्था में क्यों बैठी हो? तो माता पार्वती ने कहा कि स्वामी, आप मुझसे बात मत कीजिए, आप कपटी हैं। तो भोले बाबा ने कहा कि देवी, मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया है? तो माता पार्वती ने कहा कि आपने मुझे आज तक ये क्यों नहीं बताया कि आपके गले में जो ये मुंडों की माला है वे किसकी है? तो भोले बाबा ने कहा कि मेरे गले में ये जो मुंडों की माला है ये आपकी ही मुंडों की माला है। और कहा कि मेरे गले में ये जो मुंडों की माला है ये आपकी ही है। और कहा कि आप जगत जननी जगदम्बा हो। जब आप अपना शरीर, अपनी लीला करके अपने शरीर को त्यागती हो, तब मैं अपने प्रेम को बनाए रखने के लिए इस मुंडों की माला को धारण किया हूँ। तो माता पार्वती सोचने लगी और कहा कि स्वामी, अच्छा आप मुझे ये बताइए कि मैं बार बार मर जाती हूँ, आप क्यों नहीं मरते हो? आपने कौन सी अमर बूटी का पान किया है? तो भोले बाबा ने कहा, देवी, मैंने अमर बूटी नहीं, मैंने अमर कथा का पान किया हुआ है। अब माता पार्वती ने जब ये सुना तो उनके मन में जिज्ञासा बढ़ने लगी और कहा कि स्वामी, मुझे भी अमर कथा का पान करना है। प्यारे श्रोता बंधु, आपको बताइए, अमर कथा कुछ और नहीं, ये श्रीमद् भागवत ही अमर कथा है। श्रीमद् भागवत ही अमर कथा है। तो अब भोले बाबा ने कहा कि
देवी इसके नियम, कथा को श्रवण करने के लिए कुछ नियम है। तो माता पार्वती ने बोला कि स्वामी क्या नियम है? तो भोले बाबा ने कहा कि जब हमें भागवत कथा श्रवण करनी चाहिए तो मंच के सम्मुख बैठकर श्रवण करनी चाहिए और मंच से ऊंचे स्थान पे हमें कथा श्रवण नहीं करनी चाहिए। तो अब माता पार्वती ने कहा कि स्वामी मुझे कथा श्रवण कराइए। तो भोले बाबा ने कथा श्रवण कराइए। तो अब कथा श्रवण कराइए। तो अब कहा कि मुझे कथा श्रवण कराइए। अब भोले बाबा ने कहा कि देवी मैं आपको कथा श्रवण करा दूंगा, लेकिन आप सोएंगी तो नहीं? तो माता पार्वती ने कहा कि नहीं, मैं नहीं सोऊंगी। कहा कि मैं बीच में ओम का उच्चारण करती रहूंगी। तो अब भोले बाबा ने कथा प्रारंभ की। जैसे ही एक बार डमरू बजाया तो वृक्ष पे से सभी पक्षी उड़ गए। दूसरी बार डमरू बजाया तो एक तोती ने अंडे में चोंच मारी। तीसरी बार डमरू बजाया तो उस अंडे में से एक सुक निकला। तो बंधु आपको बताएं, अब कथा प्रारंभ करना भोले बाबा ने कथा प्रारंभ की। जैसे ही प्रथम स्कंद संपूर्ण हुआ तो माता पार्वती ने ओम का उच्चारण किया। ऐसे ही अष्टम स्कंद तक माता पार्वती ने ओम का उच्चारण किया। अब जैसे ही नवा स्कंद प्रारंभ हुआ तो माता पार्वती को नींद आ गई। माता पार्वती सो गई। तो अब उस वृक्ष पे जो सुक बैठा था उसने सोचा कि माता पार्वती को तो सो गई हैं, अगर मेरे गोविंद की कथा आई है, मैं अपने गोविंद की कथा कैसे श्रवण करूँगा? तो उस सुक ने खुद ही ओम का उच्चारण करना प्रारंभ कर दिया। ऐसे ही नवम स्कंद संपूर्ण हुआ तो भोले बाबा ने जयकारा लगाया, बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। तो बंधु आपको बताएं, माता पार्वती की आंख खुल गई ओम का उच्चारण सुनकर। कहा कि स्वामी कथा संपूर्ण हो गई है। तो भोले बाबा ने कहा कि हाँ देवी संपूर्ण हो गई, क्यों आप क्या सो गई थी? तो माता पार्वती ने कहा कि हाँ स्वामी मेरी आंख लग गई थी। कहा कि हाँ स्वामी मेरी आंख लग गई थी। तो भोले बाबा ने कहा कि आप सो गई थी, फिर ओम का उच्चारण कौन कर रहा था? तो माता पार्वती ने कहा कि स्वामी मुझे नहीं मालूम कि ओम का उच्चारण कौन कर रहा था। जैसे ही भोले बाबा ने इधर उधर नजर घुमाकर देखा तो उन्हें एक वृक्ष पर एक सुक बैठा हुआ देखा। तो भोले बाबा को क्रोध आया और वे त्रिशूल उठाकर खड़े हो गए और कहा कि अगर तुम्हें कथा श्रवण करनी ही थी तो तुम्हें भागवत के सम्मुख बैठकर श्रवण करते। और दूसरी बात यह है कि भागवत कथा श्रवण करते समय ऊंचे स्थान पर नहीं बैठते हैं। और भोले बाबा को क्रोध आया और त्रिशूल उठा के वे सुक के पीछे पीछे भागने लगे। आगे आगे सुक भाग रहे हैं और पीछे पीछे भोले बाबा भाग रहे हैं। जैसे ही वे सुक व्यास की पत्नी के गर्भ में प्रवेश कर गए। अब भोले बाबा ने देखा कि स्त्री घर पर अकेली है तो उन्हें अंदर जाना उचित नहीं समझा। अब वेदव्यास जी वहाँ पर आए, स्नान करके वेदव्यास जी वहाँ पर आए और आकर के देखा भोले बाबा आए हुए हैं वहाँ पर। तो भोले बाबा को प्रणाम किया और कहा कि भोले बाबा को प्रणाम किया और कहा कि भोले बाबा को प्रणाम किया। आज की वाणी को यहीं पर विराम। जब तक के लिए बोलिए जय जय श्री राधे सीताराम।